बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास फेडरल बोर्ड, आज हमारे इस सीरीज़ का सेकंड लेक्चर होगा 1.2.1 बेस एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। असल में दो किस्म की क्वांटिटीज़ होती हैं, बेस और फंडामेंटल क्वांटिटीज़, और दूसरी क्वांटिटीज़ जो होती हैं फिजिकल। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ तो आपने पीछे पढ़ लिया, ऑल द मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। तो जो इन फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए हमने 7 बेसिक जो है क्वांटिटीज़ बना ली हैं। इन क्वांटिटीज़ को बेस क्वांटिटीज़ कहते हैं, जिसमें से लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लाइट ऑफ इंटेंसिटी। ये जो 7 हैं ये बेस हैं। बाकी जितनी क्वांटिटीज़ हैं वो हमने इन्हीं से डिराइव करके निकाली गई हैं। तो लिहाजा ये जो बेस क्वांटिटीज़ हैं और बाकी जो इनको मिला के इसमें से और क्वांटिटीज़ निकाली जाती हैं वो ड्राइव क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर अगर लेते हैं स्पीड, तो स्पीड किसका इक्वल होता है? डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस भी एक बेस क्वांटिटी है, टाइम भी एक बेस क्वांटिटी है। अब ये दो बेस क्वांटिटी से मिलाकर हमने एक नई क्वांटिटी बना ली। जब दो या दो से ज़्यादा बेस क्वांटिटीज़ को मिला के क्वांटिटी बनाई जाती है तो वो ड्राइव क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। इसके बारे में जो फर्दर डिटेल है वो आपका ड्राइव यूनिट वगैरह जो है उसमें भी साथ हो जाएगा। बहरहाल अभी तक आप ये याद रखें, बेस क्वांटिटीज़ जो है ये बेसिक क्वांटिटीज़ होती हैं जिनके ऊपर फिजिक्स सारी बेस करती है, और ये 7 क्वांटिटीज़ हैं। और ड्राइव क्वांटिटीज़ क्या है कि जब 2, 3, 4 या इससे ज़्यादा मुख्तलिफ बेस क्वांटिटीज़ को मिलाकर एक नई क्वांटिटी बना ली जाए तो वो ड्राइव क्वांटिटी कहलाती है। नेक्स्ट वन इज़ इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम जो है क्या है कि पूरी दुनिया में एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है जिसको एसआई सिस्टम, सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स का नाम दिया गया है। अब इसकी क्या वजह है, ये क्या है, ये एक्चुअली क्या है कि अब अगर फॉर एग्जांपल पूरी जो इंटरनेशनल पूरी दुनिया में जो ट्रेडिंग होती है उसके लिए ये बहुत ज़रूरी था। फॉर एग्जांपल, अगर आपको 100 मीटर क्लॉथ, 100 मीटर कपड़ा चाहिए, अगर आप पाकिस्तान से लेंगे तो उसकी लेंथ और होगी, इंडिया से लेंगे तो लेंथ और होगी, अगर आप अमेरिका से लेंगे तो लेंथ और होगी। इस तरीके से हम इंटरनेशनल लेवल पर ट्रेड ही नहीं कर सकते। अगर हमें 100 मीटर चाहिए, हम अमेरिका से जो है ना वो अगर वो मंगवा लेंगे तो वो तो बहुत ज़्यादा दे देंगे। यही अगर आप इंडिया से या पाकिस्तान से मंगवाएंगे वो बहुत छोटा थोड़ा सा दे देंगे। तो ज़रूरी था कि पूरी दुनिया को स्टैंडर्डाइज़ कर दिया जाए। तो इस चीज़ के लिए पूरा एक सिस्टम बना दिया गया जिसको सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स का नाम दिया। सबको बता दिया गया पूरी दुनिया में कि ये जो सिस्टम है इसके मुताबिक मास का यूनिट जो है वो किलोग्राम है, लेंथ का यूनिट जो है वो मीटर है। अब कोई मीटर में देगा, कोई सेंटीमीटर में दे देगा, कोई मिलीमीटर में दे देगा। लिहाजा इसके लिए पूरा एक सिस्टम ऑर्गेनाइज कर दिया गया। अब आप कहीं से भी ट्रेड करते हैं, कोई चीज़ मंगवाते हैं, सेल करते हैं, परचेज़ करते हैं, तो वो आपको मीटर में ही मिलेगा, क्योंकि ये लेंथ का यही स्टैंडर्ड यूनिट है। मैथ वाली कोई चीज़ मंगवाएंगे तो आपको किलोग्राम में ही मिलेगी, ग्राम वगैरह में जो है ना वो या मिलीग्राम में काउंट नहीं की जाती। इसी तरीके से टेम्परेचर अगर हम किसी चीज़ का करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ केल्विन में ही लिया जाएगा, सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट स्केल में नहीं लिया जाएगा। तो लिहाजा ये एसआई सिस्टम है जिसको सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स, जिसका एब्रिएशन जो है वो एसआई होता है, वो रखा गया है। नेक्स्ट वन देखें, सिस्टम इंटरनेशनल एसआई यूनिट बेस यूनिट्स। असल में 7 यूनिट्स जो होती हैं वो बेस यूनिट होती हैं, और बाकी जितने यूनिट जो हैं वो इन्हीं बेस यूनिट से ड्राइव करके निकाले गए हैं। 7 बेस यूनिट्स हैं, उन्हीं से बाकी हम ड्राइव करके किसी को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके हम जो है वो निकाल लेते हैं। और ये जो 7 हैं यूनिट, ये आपकी इधर टेबल में आपको गिवन है। आप देख सकते हैं कि लेंथ का सिंबल एल होता है, यूनिट नेम मीटर, सिंबल एम होता है। मैथ के लिए जो है वो एम और किलोग्राम होता है, टाइम के लिए टी और सेकंड और एस में लिखा जाता है, इलेक्ट्रिक करंट आई होता है, एम्पियर ए से शो करते हैं, टेम्परेचर को टी केल्विन लिया जाता है, के से इसका सिंबल शो करते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को एन से या मोल या फिर एम ओ एल मोल में लिखा जाता है, और इंटेंसिटी ऑफ लाइट की जो है यूनिट वो कैंडिला होता है। ये 7 बेस यूनिट्स हैं, और बाकी सारी जो इससे निकाली जाती हैं वो डिराइव यूनिट्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने पहले एग्जाम्पल दी थी स्पीड की, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक है, अब स्पीड है, स्पीड मैं यूँ लिख देता हूँ, डिस्टेंस का यूनिट क्या था, मीटर, और टाइम का क्या था, सेकेंड। सो
v इज इक्वल टू, यानी स्पीड इज इक्वल टू मीटर, अब ये नीचे से ऊपर आएगा तो क्या आ जाएगा, पर सेकेंड। ये एक डिराइव यूनिट है। आप देखें कि मीटर जो है ये भी बेस यूनिट है और सेकंड जो है ये टाइम का भी बेस यूनिट है। अब इन दो बेस यूनिट ने मिले और इन्होंने मिल के एक नया यूनिट बना दिया, ये जो है वो डिराइव यूनिट कहलाता है। इसी तरीके से अगर हम वॉल्यूम लेते हैं तो वॉल्यूम का क्या होगा, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। सो लेंथ जो है ये मीटर में होती है, विड्थ भी मीटर में, हाइट भी मीटर में, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। वॉल्यूम जो है वो मीटर क्यूब हो जाएगा। अब ये मीटर क्यूब भी एक ड्राइव यूनिट है, ये 3 बेस यूनिट को मिलाकर बनाया है। तो लिहाजा ड्राइव यूनिट जो है वो ऐसे यूनिट होते हैं जो कि 2 या 2 से ज़्यादा या 3 या 4 यूनिट्स को आपस में मिला के, कोई उनको मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, कोई ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, कुछ भी करें, उसको करके 2 या 2 से ज़्यादा बेस यूनिट्स को मिला के जो बनाया जाए वो ड्राइव यूनिट्स होते हैं। देखें सिस्टम इंटरनेशनल एसआई डिराइव यूनिट कहता है यूनिट्स ऑफ डिराइव क्वांटिटीज आर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग बेस यूनिट्स, यानी कि जो बेस यूनिट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें उससे बनते हैं। इन एसआई यूनिट्स ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम 7 बेस क्वांटिटीज। ये जो ऊपर टेबल गिवन है बेस क्वांटिटीज का जिसमें 7 मैंने बताई थी, उन्हीं से जो है ना उनको मल्टीप्लाई डिवाइड करके हम निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूनिट ऑफ एरिया, एरिया क्या होता है, मीटर इंटू मीटर, तो मीटर स्क्वायर हो गया। मीटर एक बेस यूनिट है, 2 बेस यूनिट्स को लिया और उसके बाद एक नया यूनिट जो बन गया हमारे पास, ये डिराइव यूनिट है जो कि मीटर स्क्वायर है। मैंने आपको वॉल्यूम की भी एग्जांपल दे दी। सिमिलरली एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड, ये सारे के सारे डिराइव यूनिट हैं जो कि 2 या 2 से ज़्यादा बेस यूनिट्स में से निकाले गए हैं। ये डिराइव यूनिट्स का जो है वो आपको एक टेबल भी गिवन है, टेबल 1.2 डिराइव यूनिट्स फॉर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब ये देखें एरिया, एरिया का सिंबल ए, तो अभी पीछे किया हमने स्क्वायर मीटर, ऐसे ही वॉल्यूम का v क्यूबिक मीटर, स्पीड या वेलोसिटी का मैंने अभी करके दिखाया आपको, स्पीड मीटर पर सेकंड। ऐसे ही ये देखें ये सारे जो है वो 2 या 3 या 4 बेस यूनिट्स होते हैं जिनको मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह करके हम जो है एक नया यूनिट बना लेते हैं जिसको ड्राइव यूनिट कहते हैं। हमारा नेक्स्ट यूनिट है स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्या है कि हमने पिछले फर्स्ट लेक्चर में ये पढ़ा था दैट कि फिजिक्स क्या है, इट्स अबाउट ऑल अबाउट मेजरमेंट, मेजरिंग क्वांटिटीज़। तो हमें जो है फिज़िक्स को डील करते वक्त बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमें बहुत बड़ी बड़ी जो है वो क्वांटिटीज़ जो है उनके साथ भी वास्ता पड़ता है, बाज़ औक़ात बहुत छोटी छोटी क्वांटिटीज़ के साथ भी वास्ता पड़ता है, तो फिर हमारे लिए उनको लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो क्या करते हैं कि अपनी कन्वीनियंस के लिए, अपनी आसानी के लिए हम क्या करते हैं कि उसको 10 की पावर की फॉर्म में लिख देते हैं, 10 रेज़ टू पावर। तो उस चीज़ को जो है वो साइंटिफिक नोटेशन का नाम दिया जाता है कि जब हम जो है वो साइंटिफिक नोटेशन जो है वो एक इजी मेथड है ऑफ राइटिंग अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ नंबर्स इन द पावर ऑफ 10 की पावर के साथ जो है वो लिखा जाए अगर बहुत बड़ी बड़ी या बहुत छोटी छोटी वैल्यूज़ को, तो वो साइंटिफिक नोटेशंस कहलाता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई बहुत बड़ी वैल्यू है लाइक 25, एक तो ये आगे 12 जीरोज़ हैं। अब जब आप लिख रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो ये इसके आगे जो है वो आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जीरोज़ हैं। अब हर बार 12 जीरोज़ नहीं लिखेंगे, अगर कहीं पर भी पॉइंट गिवन नहीं तो पॉइंट यहाँ पे गिवन है। पॉइंट 0 से बड़ी पहली वैल्यू के बाद होने चाहिए, 0 से बड़ी पहली वैल्यू, ये हम लेफ्ट साइड से लेते हैं, ठीक है, तो ये बनती है। लेकिन पॉइंट यहाँ पे था, ये उठ के 0 से बड़ी जो पहली वैल्यू है वो यहाँ पे चला गया, तो कितने डिजिट इधर गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो हम कर देंगे 2.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 13। ये हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया। अगर आपको पॉइंट इधर से इधर मूव कर रहा है तो वैल्यू पॉजिटिव होगी, अगर यूं ही आ जाए, अब पॉइंट यहाँ पे है, पॉइंट 0 से बड़ी फर्स्ट वैल्यू के बाद होना चाहिए, यहाँ पे आ जाएगा, तो आ जाएगा 1.25 इंटू 10 रेज़ टू पावर तो -11। अगर पॉइंट आपका यहाँ से मूव करके इधर गया है तो ये माइनस में आएगा, अगर इधर गया है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट आया तो पॉजिटिव, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जब जाएगा तो ये नेगेटिव लिया जाता है। सो इसका ये वाला हिस्सा जो है ना वो
मेंटिसा कहलाता है। इस हिस्से को जो है ना वो हम मेंटिसा कहते हैं, और ये वाला हिस्सा जो होता है वो एक्सपोनेंट कहलाता है। तो लिहाजा हमारा फिज़िक्स में जब हम डील करते हैं फिज़िक्स को, इसमें हम इसको स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, तो बाद औक़ात बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू हैं, बाद औक़ात बहुत छोटी छोटी वैल्यू हैं, तो हम उनको अपने लिखने की आसानी के लिए क्या करते हैं कि 10 की पावर के साथ लिख देते हैं। तो ये जो 10 की पावर के साथ बना के लिख देना होता है, ये साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। नेक्स्ट 1.5 प्रीफिक्सेस टू पावर ऑफ 10। अब ये बिल्कुल जो है वो साइंटिफिक नोटेशन की तरह ही है, बिल्कुल साइंटिफिक नोटेशंस की तरह है कि क्या किया जाता है कि जो हमारा 10 की पावर की फॉर्म में हमने लिख दिया था साइंटिफिक नोटेशन, उसको हम प्री कहते हैं, पहले, प्री फिक्सेस, प्री पहले, तो हम पहले ही कोई वर्ड एक ऐसा लिख देते हैं जो कि 10 की पावर को भी डिनोट कर रहा होता है। सो एक ऐसा मैकेनिज्म जिसके ज़रिए जो नंबर्स बहुत बड़े बड़े या छोटे छोटे हैं, ठीक है, उसमें हम बजाय इसके कि 10 की पावर को लिखें, उसके बाद हम उसको एक प्रॉपर नेम दे देते हैं, प्रीफिक्स, यानी उससे पहले हम एक नंबर लिख देते हैं जिसका मतलब होता है ये पावर है उसकी। इनको जो है ना वो प्रीफिक्सेस कहते हैं। इससे हमें लिखना और भी आसान हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अब ये देखें प्रीफिक्स एक्सा, एक्सा 10 रेज़ टू पावर 18, इसको सिंपल ई लिख दिया जाएगा, 10 रेज़ टू पावर 18 भी लिखा जाएगा, ई लिख दिया जाएगा। पेटा 10 रेज़ टू पावर 15, बजाय इसके कि हम 10 रेज़ टू पावर 15 लिखें, सिर्फ एक पी लिख देंगे तो इसका मतलब भी जो है वो पेटा ही होगा। ऐसे ही ये देखें, ये 18, 15, 12, 9, 6, 3, फिर आगे हेक्टो 2, ठीक है, डेका 10, ठीक है, उसके बाद हमारा डेसिमल, ये सारे जो है ना ये प्रीफिक्सेस कहलाते हैं कि हम एक वर्ड के ज़रिए जो है उसमें शो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास आ जाता है 6, आगे 6 ज़ीरोज़ हैं और साथ में आगे जाउल में एनर्जी है, एनर्जी जाउल में। अब अगर हम इसको यूँ लिख देंगे 6 × 10 रेज़ टू पावर 1, 2, 3, 4, 5, 6 जाउल्स, तो ये क्या हो जाएगा, साइंटिफिक नोटेशन। अब ये हमने 10 रेज़ टू पावर 6 भी नहीं लिखना, बल्कि इसकी जगह पे सिंपल एक हम लिख देंगे 6 मेगा जाउल, चूँकि जो मेगा है ये इक्वल होता है 10 रेज़ टू पावर 6 के। तो बहुत बड़ी वैल्यू को बजाय इसके कि आप 6 के आगे 6 ज़ीरो लगाएं, उसको हम या तो साइंटिफिक नोटेशन में कर लेते हैं जिसमें 10 की पावर होती है, या फिर हम जो है कोई एक वर्ड लिख देते हैं जिसका मतलब होता है कि ये 10 रेज़ टू पावर 6 है, जो मेगा है वो 10 रेज़ टू पावर 6 है। अब ऐसे ही अगर आ जाए अब पॉइंट यहां पे है, इसको यहां पे लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा 6 × 10 रेज़ टू पावर -6। अब ग्राम्स, अब 10 की पावर -6 क्या होता है, माइक्रो, तो हो जाएगा 6 माइक्रोग्राम, इसको कह देंगे 6 माइक्रोग्राम्स। अब ये एक माइक्रो जो है वो 10 रेज़ टू पावर 6 को डिनोट कर रहा है, तो लिहाजा हम जो है वो पहले कोई एक वर्ड, कोई एक चीज़ फिक्स कर देते हैं, एक लगा देते हैं वर्ड एक, ठीक है, बजाय 10 की पावर लगाने के, उनको जो है प्रीफिक्सेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल जो 1 डे है, एक दिन है, एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं, 1 डे है, 1 डे में कितने सेकंड होते हैं, देखें 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, 24, 1 आवर में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जगह 86400 सेकेंड्स। अगर आप यूं लिख देंगे 86.400 लिखें तो ठीक है, 10 रेज़ टू पावर 3 सेकेंड्स, तो ये क्या हो जाएगा, साइंटिफिक नोटेशन। अब 10 रेज़ टू पावर 3 जो होता है वो किलो के इक्वल होता है, सो ये हो जाएगा 86.4 किलो सेकेंड्स। ये भी बात ठीक है, ये अब आपने प्रीफिक्स लगा दिए, ऊपर आपने साइंटिफिक नोटेशन लगा दी। यहाँ तक हमारा बेटा आज तक का लेक्चर था। कल इंशाल्लाह ताला जो है नेक्स्ट वीडियो आएगी, नेक्स्ट 1.6 टॉपिक और उससे आगे। चैनल्स को देखें, सब्सक्राइब करें। अब स्टिल अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में जाएं, पूछ सकते हैं क्वेश्चन हमारे से, इंशाल्लाह ताला उसको रिप्लाई किया जाएगा।
थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।